नूर तारा। अल्लाह ताला और नूरानियत अता फरमाए। हेलो, आवाज आ रही है सुरमई। मेरी? जी जी आ रही है नूर जी, क्या हाल चाल आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी हम भी ठीक है। मोमिना है अभी तक या इस्लाम को टाटा बाय बाय कर दिया आपने? नो, आई एम क्विट। यू आर फिट? नहीं नहीं, मैंने मूव ऑन कर लिया है। अच्छा मूव ऑन कर लिया है, क्यों कर लिया? लेकिन इतना प्यारा मजहब, इतनी इसमें प्यारी प्यारी चीजें हैं, तो आपने क्यों मूव ऑन कर लिया? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें प्यारी प्यारी चीज है, क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत डीपली और मैं खुद एक पहले आलिमा रह चुकी हूँ। मैंने अरे वाह। यहाँ पे जो मेरे एरिया के पास है, मतलब बहुत ही अच्छा मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहां से मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की है अच्छा उर्दू की। आपने, नूर जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नूर जी आप लाइव है और पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो पर्सनल डिटेल आप किधर की भी ना बताए ताकि आपकी आइडेंटिटी पता ना चले लोगों को। तो ओके थोड़ा सा जी एकदम डिटेल में आप जो है पर्सनल डिटेल ऐसी चीज ना बताए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? ओके ओके। ओके, आपने कहा कि आप आलिमा रह चुकी है, तो कुछ सूरह इरा हमें सुनाइए। दुरूद इब्राहिम सुना सकती हूँ मैं? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अरे आलिमा होके अल्लाहुम्मा। दरूद भूल जाएंगी तो कैसा चलेगा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो दो होता है ना, एक जो हम मिलाद शरीफ में पढ़ते हैं वो अलग होता है, एक जो नमाज में पढ़ते हैं वो अलग होता है, तो वो मिक्स हो जाता है मेरे से थोड़ा सा। अच्छा नमाज वाला पढ़ दे। हाँ, नमाज वाले ही मैं पढ़ रही थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। तो ये क्या बताया जा रहा है इस दरूद में? कभी मीनिंग इसका पता है आपको? आप आलिमा रही है। जी नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे, लेकिन क्योंकि मैं बताती हूँ, मैंने हदीस शरीफ पढ़ा है, सहीह बुखारी की और सहीह मुस्लिम की और सुनन दाऊद की भी। तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें मिली जिस जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको उसमें? जैसे 4 वाइफ्स का जो है रूल वो, और जो अभी आपका टॉपिक है कि जो हम जैसे बच्चे को जो हमने गोद लिया है, किसी भी बच्चे को, तो क्या हम जैसे अगर हम लड़के को गोद ले रहे हैं तो अगर वो बड़ा हो रहा है, अगर उसकी वाइफ है, क्या उससे शादी अलाउ है या नहीं है? और दूसरा कि अगर वो लड़की है जिसको हमने पाला है तो उससे शादी अलाउ है या नहीं है, ये जी चीज। तो जी जी। ये चीज मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और भी बहुत सारी रीजन है। और दूसरा फीमेल को, जैसे सहीह बुखारी का जो हदीस है, मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम 1 चैप्टर है, चैप्टर का नाम वॉल्यूम 1 है और चैप्टर का नाम मेंस्ट्रुएशन है। उसमें क्या अगर पढ़ा आप उसमें? जाके पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नबी करीम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने फरमाया औरतों से कि तुम्हारा जो है वो तुम कम अकल है। तो क्यों? नाकिसुल क्योंकि अकल। तुम्हें क्या क्या भैया? ना, नाकिसुल अकल फरमाया औरतों को। जी जी, क्योंकि तुम्हें जो मेंस्ट्रुएशन है वो होता है इस वजह से। और कुरान शरीफ में भी ये चीज है कि जो औरतों की गवाही है वो चार चार मर्दों के बराबर, मतलब अगर 4 मर्द हैं उसकी, आप इस चीज को थोड़ा समझ जाइए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके अगर बराबर दो मानी मर्द की जाती है गवाही इसमें। चाहिए, अगर एक मर्द है तो फिर दूसरा जो मर्द नहीं है उसके बदले दो औरत होनी चाहिए, जी जी क्योंकि जी अगर जी एक भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद दिला देगी, ये कुरान कहता है। जी। हाँ जी। तो ये कब तो ये चीजें ये आपको चीज समझ आने लगी? कितना साल या कितने महीने हो गए आपको इस्लाम छोड़ के? 2 साल हुए हैं, जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तब
तब मुझे ऐसा लगा। उससे पहले मैंने उतना डीपली में नहीं पढ़ा था। जैसे बचपन में आपको पता है कि हाँ 6-7 साल की एज में जो पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे इतना हमारा माइंड जो वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे हम्म। इतनी चीजें नहीं पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी सही। इस वजह से भी नहीं पता होता है क्योंकि जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, मुझे पता है कि अगर आप एक 3 साल से लेकर एक 12 साल के बच्चे को जिस लाइन में भी आप लेकर जा रहे हो ना, फिर वो उसी चीज में हम्म। इंटरेस्टेड हो जाता है आगे जाने के बाद। तो जी। रीजन ये था कि जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे पर्सन से मैं मिली थी जिनका मैं नहीं बताऊंगी, तो उनसे जी। मेरी ऐसी आर्गुमेंट चल रही थी। तो हम्म। मतलब शुक्र था ऊपर वाले का कि वो जो इंसान था वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छा था, पढ़ा लिखा, जिसने पढ़ा हुआ था हदीस शरीफ को। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी है, क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो? या नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसा नहीं है मेरे हदीस में। जबकि मैंने हम्म। पढ़ा था उस हदीस को, लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीजें नहीं पता थी। तो जो शख्स था जिसने आपसे सवालात किए, वो मोमिन था या नॉन मोमिन था वो? नॉन मोमिन था वो। अच्छा, नॉन मोमिन था। क्या बात है जी। यार। नॉन मोमिन लोग लेकिन इसी उसको तरीके पता से, है। आप लोग एंटी तबलीग करते जाओ, ऐसे कई सारी नूर जो है वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी, अगर आप इस जी तरीके से जी, एंटी बिल्कुल तबलीग कर। बिल्कुल। जी। तो हाँ, होता फिर क्या था कि बचपन में जब मैं यही चीजें स्टेज पर बोलती थी, मैंने मैंने तकरीर किया है स्टेज पर कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उन्होंने, लोग कहते हैं कि 11 शादी किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी में किया, ये चीज वो चीज। लेकिन अब जो मतलब अब जो एजुकेशन में थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसे क्या मजबूरी हो सकता है कि आपको हम्म। उसके आपके पास उसको एक वाइफ बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल एक सही। मैं मेरी जिस एज में है, मतलब मैं टीनेजर को पार कर चुकी हूँ, अब मैं अपना एज नहीं बताऊंगी परफेक्टली, लेकिन फिर भी मेरे सामने अगर एक 6 साल का बच्चा आ रहा है, तो वो मेरा भाई बहन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म। उस एज के तो मेरे भतीजे वगैरह है। तो हाँ, काफी छोटे हो जाते हैं। जी, बाकी काफी छोटे बच्चे हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीजें मुझे जब पता चली, तो मैंने कहा नहीं, ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि एक 53 इयर्स का इंसान एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है। और जैसा आयशा ने हदीस में फरमाया भी है कि मेरी शादी 6 साल में हुई थी और 9 इयर्स में मेरे साथ इंटर कोर्स हुआ था, ऐसी चीजें। तो जी। दिस इज अच्छा नॉट दीदी, गुड। वो आयशा तो एक जगह ये भी कहती है ना, सुनन नसाई 3205 में, कि नबी जब मर रहे थे, मरने से पहले सारी औरतें उन पे हलाल हो चुकी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नबी को जी जी। और जो ये जो आप पता नहीं लोगों ने, था। और एक चीज और, जो जो आप लोगों ने हदीस शरीफ, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने उसका हवाला दिया था, तो मैंने उन सबको खोल के मैंने खुद से चेक किया कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो जब मैंने चेक किया, तो सच में ऐसा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उन्होंने इंटरकोर्स किया विद डाइड वुमेन, और हम्म। सेक्स स्लेवरी गर्ल्स, और 9 इयर्स ओल्ड बेबी। तो वो बच्चा ही हुआ, एक तरफ से बेबी हुई वो इतनी छोटी सी। हम्म। तो ये सारी चीजें मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत नहीं है। तो और इवन इस ह्यूमैनिटी भी नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम है वो इंसानों को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक जो मुस्लिम है, जो जिनका अकीदा, जिनका फेथ अल्लाह के ऊपर है, एक अल्लाह के ऊपर नहीं है। हम्म। सही। जी। तो यार, ये तो तो बड़ी ना अच्छी तो बात मुझे, थी कि आप इस गंदगी से बाहर निकल गई, आपको समझ में आया। हमारे चैनल्स कब से देख रही है आप? मैंने आपका चैनल तो बहुत ही कम टाइम से देखा होगा, मतलब 2 या 3 महीने से ही देखा होगा। मतलब मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझे लग रहा था कि यार कहीं मैं ही एक ऐसी हूँ जो ऐसी हो। और फिर मैं बहुत डर भी रही थी इस चीज के लिए। अ, हम्म। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब मेरी जो मदर है वो अभी है मेरे साथ ही है, एंड शी इज सपोर्टिव। वो अरे वो वाह, जानती है वो चीजें। हाँ। तो जब क्या मैंने बात है उनको यार, आप तो बहुत बताया ये लकी है। चीजें, यस, ओनली मदर सपोर्टिव, नॉट फादर। हाँ हाँ, ठीक है, कोई तो है सपोर्ट में आपके।
जी, वो उनको जब मैंने बताया कि ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और ये चीज़ बाकी रिलीजियस बुक में नहीं है, इसमें है जो कि गलत है। और ये चीज़ें एक 6-6 7 साल के बच्चों को मदरसों में या मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक हम्म। तरफ से आप एक तरफ से एक अगर मुस्लिम लड़का है और अगर वो किसी लड़की के साथ रेप जैसे कुछ काम कर देता है, तो उसको फांसी नहीं हो सकता क्योंकि वो 18 प्लस नहीं है। तो हम्म। दूसरी तरफ आप उसे पूरी सेक्सुअली एजुकेशन दे रहे हो, क्योंकि हदीस तो मुझे कहीं से भी ह्यूमैनिटी या फिर इसके लिए लगता नहीं है। मुझे लगता है कि वो पूरी सेक्सुअली एजुकेशन के लिए ही है, फ्री कोर्स बिल्कुल, है। और इनकी कई सारी किताबें हैं, जैसा हमारी वो सेक्सी जेवर है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, जी, उसको जी। भी उसमें भी इस तरीके से भयानक भयानक मसाइल जो है वो लिखे हुए हैं। जी, मेरी मम्मी अभी बगल में ही है, वो पूछ रही है आपसे कि क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? उनको लगता है कि ये बहुत ईज़ी सा चीज़ है। दीदी बात कराइए, आप मम्मी जी से बात कराइए। मम्मी मेरी भोजपुरी में बात करती हैं, तो शायद आप लोगों को समझ हाँ में हाँ, भी ना आए। हम समझ जाएंगे, भोजपुरी हो या कोई भी हो, हम थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हैं। बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मम्मी जी कैसी है, कैसन बा? मैं ठीक हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ उर्दू, हिंदी कम पढ़ी हूँ। हाँ। उर्दू पढ़ती हूँ, अभी बच्चे लोग को पढ़ा देती हूँ। अच्छा, मगर सोचती हूँ कि आप कहानी तो सही रहे। आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी मम्मी जी आपकी। आप दोबारा बोलिए। हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये सब चेंज हो जाता तो सही रहता, अच्छा अच्छा इंसान के वचन दिन गुना ये सब लिखना चाहिए कि बच्चे जो कि पढ़ के अच्छा तरक्की करे, आगे मम्मी चल जी के जरा मैं काफी एक देखा मिनट ब्लूटूथ लगा लेता हूं ताकि मुझे आपकी आवाज साफ आए। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे। सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूं। हाँ अभी बोलिए मम्मी जी, आप क्या कह रही थी कि ये चेंज होना चाहिए। जी, वो ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखना चाहिए, जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मदरसों में, तो वो पढ़ लिख के उससे तरक्की करें आगे, बाकी कम्युनिटी के बच्चों की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मम्मी देखिए, मम्मी जी अगर आप मेरे को सुन रही है तो इस्लाम में ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसकी जो बातें हैं, इसके जो हुक्म है, इसको चेंज किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया था और अल्लाह ने लगाया था, कुरान में सूरह मायदा में अल्लाह कहते हैं कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया, आज के दिन कंप्लीट जी, किया, जी। परफेक्ट किया। और इसी के साथ साथ फिर रसूलुल्लाह की हदीस भी है जो कई सारे जुमा के खुतबों में पढ़ी जाती है। उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, कि दीन में हर नई चीज जो है ये बिदत है। वशर्रल जी। उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा, ये जितनी भी ये क्या कहते हैं उसको, नई निकाली हुई चीज है, ये बुरी है और ये गुमराही बिदत है, और हर बिदत गुमराही है। ये कि सुनन नबी दाऊद की अपना साजिद साहब ने वो हदीस भी सामने रख दी। तो फ़इन कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन दलाला, और दूसरे हदीस में इसका एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाएगा, व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम या आग की तरफ लेके जाती है। तो जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया हुआ है कुरान की आयत के नाम पे या हदीस अपनी बात के नाम पे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। इसी वजह से आप देखिए कि अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट का कोई कानून ले लीजिए, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, जी, मेरे ख्याल जी, से सुप्रीम जी। कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया जी। कि जिसका आप अगर तलाक हो जाता है तो आपने हाँ, तो उस उसमें वुमेन को फीमेल ना को देना पड़ेगा, उसका भत्ता देना पड़ेगा। भत्ता देना पड़ेगा। आप देखिए, चूंकि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो सारे जो बड़े बड़े उलमा थे, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उलमा है, वो सारे जो है मछली की तरह तड़पने लगे वो लोग कि यार ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आप कैसे हमारी शरीयत में मुदाखिलत कर सकते हो। उसकी वजह ये है जी, क्योंकि जी। जिसको परफेक्ट जी। समझा जा रहा है,
अगर आप इस तरीके की चेंजेस का अगर सोचेंगे तो इसका मतलब चेंजेस वो चीज में होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन जी आपने जी अगर पहले से ये तय करके रख लिया है या उसको इस तरीके से बना दिया है कि भाई ये परफेक्ट है, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इस्लाम में कोई भी ना इम्प्रूवमेंट ना चेंजेस के कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जी। आप समझ रही है मम्मी जी मैं क्या कह रहा हूं? समझ रही हूँ। तो जिस तरीके से आपकी बेटी इस्लाम से बाहर निकल गई है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें चेंजेस करने का, आई एम श्योर आप भी इससे बाहर निकल जाएंगी। और दोनों को एक दूसरे का साथ है, ये हम सबको बहुत खुशी हुई आप दोनों की बात सुन के, क्योंकि बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो अगर या ऑल साइड से मतलब हर तरीके से बात फिट होती है कि अगर कोई माँ बाप छोड़ता है तो बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बच्चा छोड़ता है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि दिमाग जो है वो पूरी तरीके से इस्लाम ब्लॉक कर देता है। वो अपना रिश्ता तक भूल जाते हैं कि यार इसको मैंने पाला पोसा है, ये मेरी बच्ची है, मेरा खून है, या ये इसके जरिए से मैं इस दुनिया में आया हूं, ये मेरे माँ बाप है। ये इस्लाम इस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी उसकी जी। नजर में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपके हम्म। साथ ये मामला बड़ा अच्छा है नूर जी कि आपकी मम्मी आपका सपोर्ट कर रही है और वो भी इस गंदगी से आई एम श्योर बाहर निकल जाएंगी। तो हम सब की तरफ से, हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आई होप हमारी बातें सुन के या जो भी आपको जिसने बताया था, वैसे जितने लोग भी हमारे मोमिन हजरात को इस्लाम की जी हकीकत बताएंगे, कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके उस दोस्त को भी हमारा बहुत बहुत प्यार, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी, और उनकी मेहनत रंग लाई, आप बाहर निकली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जितने लोग देख रहे हैं, नूर और उनकी मम्मी जी के लिए गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजें ताकि मोटिवेशन मिले। और कई सारी नूर, मम्मी जी कुछ कह रही है? वो इस चीज को समझने के लिए राजी ही नहीं है कि उसमें रिफॉर्म्स जो है वो अलाउ नहीं है। वो बार बार एक ही चीज मुझसे कहती है हमेशा कि इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए। अभी मैंने दलील दे दी ना, कुरान से बढ़ के तो कोई चीज जी मोमिनों वो के लिए मैं है समझ नहीं, गई हूँ। वो रसूलुल्लाह से बढ़ के तो वो कोई चीज है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल रही है कि मतलब गवर्नमेंट को ना इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, या जबकि उनको ये चीज नहीं पता है। उससे कोई बात नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। जी जी, आप मम्मी जी को अपने तरफ से समझा दीजिएगा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंसान बनाते हैं और सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन या कानून बनाए जाते हैं और जी उसमें रद्दो बदल भी होते हैं। आप सोचिए कि जी इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसानियत के पैमाने पे उतरता है, और अगर नहीं भी उतरता है तो लोग उस पर आवाज उठाते हैं और बिलाखिर फिर गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ता है कि भाई इस तरीके से कानून को चेंज किया जाए या उसमें अमेंडमेंट किया जाए। इंसानों का कानून जो है वो इतना अच्छा, लेकिन खुदा का कानून इतना बकवास और इतना बेहुदा और जी इंसानियत के खिलाफ कैसे हो सकता है, ये कुछ सोचना चाहिए मम्मी जी को भी। जी और जी इससे एक ही बात साबित होती है कि ये कोई खुदा के तरफ से कोई कानून नहीं था, बल्कि खुद ये खास करके जो मर्द हजरात थे इस्लाम में, उन्होंने जी अपनी बिल्कुल, चाहत क्योंकि मेरा ये मेरा ये मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी भगवान हो या कोई भी अल्लाह हो, वो ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे। अगर वो बिल अगर वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात को मैंने ही बनाया है, तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि फिर उसमें से दो कैटेगरी के लोग, एक ये कैटेगरी के और एक इस कैटेगरी के। लेकिन इन चीजों को जो मोमिन है उनको समझना चाहिए, एक इस्लाम के नजरिए से हटकर, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा चीज कि अगर इन केस कोई बच्चा ऐसा है जो समझ जाए, तो उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है सामने में कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड स्पेशली आप समझ सकते हो एक लड़की के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी, आप आई और आज की स्ट्रीम में आपने चार चांद लगा दिया, और खास करके मम्मी जी ने जो दो तीन बातें की है उससे और चार चांद लग गए, टोटल 8 चांद लग गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुश रहिए और अपने करियर पे फोकस करिएगा। काफी यंग है आप, छोटी है, आगे बढ़िए और खुद के जी पैर पे खड़े होइए आप, ताकि आगे कोई आपको दबा ना सके। जी
जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भैया। सलाम। और आहिस्ते आहिस्ते ये सलाम और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आहिस्ते आहिस्ते आप लोग लेकिन जो है खत्म। हाँ मैं बताती हूँ, इसका मतलब मुझे पता है, लेकिन वही है ना कि मैं फिर बोलूँ क्या आपको, ये हो जाता है कि मैं बोलूँ क्या आपको। हमारे जफर हेरेटिक साहब है, वो कहते हैं साइंस हाफिज, तो आप साइंस हाफिज बोल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। ओके ओके, क्योंकि मैं ठीक है, समझता बाय। हूं कि इस कल्ट से किसी भी तरीके से अपना कनेक्शन जो है वो नहीं रखना चाहिए, ताकि इनको जी जी कुव्वत ना मिले। इस्लाम की कुव्वत जो है वो नंबर्स में है, मेजोरिटी में है, जी। दिखावे में है। तो इनकी हम्म। कुव्वत में बिल्कुल हमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस वजह से जी इनसे जी टोटल पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए। हाँ चलो मजबूरी है, किसी से आप कोई मोमिन से बात कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप मोमिन से बात नहीं कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से इसको अवॉइड करना चाहिए। और मुझे मालूम है जी कि आदत हो बिल्कुल। जाती है, तो आहिस्ते आहिस्ते इस आदत को भी आप लोग जो है वो कम करते जाइए। जी जी चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। यार ये मिस्टर साहब कह रहे हैं कि क्रिक इन्फो में 20 के लाइव है, जरा कमेंट जिहाद आप लोग करें। क्रिक इन्फो वेबसाइट कौन सी है, जरा लिंक निकाले, तो हमारे मॉडरेटर साहब दीजिए लोगों को ताकि वो कमेंट जिहाद करे। अभी ये तो बड़ा मस्त मामला हो गया कि आते साथ ही माँ बेटी की, मतलब माँ की भी ऑलमोस्ट जो है वो ईमान हिल चुका है, वो भी पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो शान हमारी स्ट्रीम की आज की बढ़ गई है। उमर पठान साहब आ जबरदस्त। चुके हैं, उमर पठान साहब से बात करेंगे। आई होप सही से इनका इंटरनेट और माइक चलेगा। उससे पहले कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। बाबा अभियानंद कह रहे हैं औरंगजेब इज रिकमेंडेड इन मुगल रिकॉर्ड्स टू हैव आस्क्ड द दरबारी मौलवी कैन अ पर्सन ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री ही प्लांटेड। आज सत्यन भाई, चलिए सत्यन भाई अगर देख रहे होंगे तो इसका जवाब आपको दे देंगे ये रेफरेंस है या नहीं है। यूजर 9334 कह रहे हैं भाई आरएसएस या नुपुर जी से साथ भी उठ बैठ रखो। चलिए सर कोशिश करेंगे। किंग मेकर कह रहे हैं साजिद बदनाम है, ब्लैक होल रियल भी है भाई। नहीं उसको मालूम है, रियल वाला ब्लैक होल भी पता है साजिद को। खसी बकरा कह रहे मेरी गोटी कहाँ खा रहा है वो। तुम्हारे में तो गोटी वो साइज की होती नहीं है, अंडुल बकरे की गोटियां खाई जाती है वैसे। हाँ ए क्या? वन लेजर, अंडुल बकरे की गोटियां उसको क्या कहते हैं, कपूरे खाते हैं ना, मिलता है मार्केट में। मोमिन अरे हजरत बना बहुत। के खाते हैं कपूरे। वैसे वो मकरू में आता है ना, अंदर का कुछ होता है, पेट वाला आइटम भी कुछ मकरू में आता है, लेकिन बहरहाल ये तो सब कुछ खा जाएंगे ना, बस मकरू ही है खाने ना, की चीज है। हराम तो नहीं है ना। हराम तो नहीं है। हाँ, मकरू तो जायज होता है, सिर्फ एक कराहत उसमें आती है। जैसे अगर किसी के कहते हैं ना कि उंगली में नजासत लगी तो उसको 3 बार चाट के साफ कर सकते हैं, हालांकि ये मकरू है लेकिन हराम नहीं है। हराम नहीं है, सही। एवन लेजर खतना भाई कह रहे उमर भाई एक अंतड़ी खाओ भाई, आ, ठुस रहे हो, ठस रहे हो। अभी उमर भाई को लेते हैं। और एक भाई कह रहे थे आदर्श कुमार 511 के सब्सक्राइबर था, साहिल का आज 192 के क्यों देख रहा है। आदर्श भाई क्योंकि आप बैकअप चैनल पे हो इस वजह से आपको 192 सब्सक्राइबर दिख रहा है। और यार जितने लोग देख रहे हैं जरा बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। 2 लाख के लिए सिर्फ 8,000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, 2 लाख पूरे हो जाएंगे तो एक हम सेलिब्रेशन स्ट्रीम भी करेंगे। और आदर्श भाई लगता है आप बड़े दिनों बाद आए हैं मेन चैनल पे। 511 के सब्सक्राइबर नहीं बल्कि 566 के सब्सक्राइबर आपको नजर आने चाहिए। किंग मेकर कह रहे हैं साहिल सारे वीडियो में अभी भी एडिटर साहब मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम ही शुरू में लाइन डालते हैं, आप ही के आपने इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल नई लाइन ऐड करना। चलिए एडिटर साहब जरा देख लेना, ये नई वाली जो लाइन है वो वाली ऐड कर दिया करें आप नए वीडियोस में। एवन लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं सुपर सिस्टर सो क्लियर फ्रॉम हार्ट, दिल खुश कर दिया, वेलकम टू ह्यूमैनिटी, थैंक यू सो मच। सोह जी ने गुलाब भेजा है, थैंक यू। और सुबोध राजपूत कह रहे हैं फिर तो इन्हें फुल शरिया दे देना चाहिए भाई, गवर्नमेंट लेंगे नहीं ना, वो क्रिमिनल में उनको फुल शरिया नहीं चाहिए। स्वाति शर्मा जी थैंक यू सो मच। चलिए उमर पठान साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी उमर भाई बोलो। आवाज आ रही है आपको अभी साफ साफ? हाँ हाँ, अरे अच्छा। ओके। उमर भाई अभी तक मोमिन है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान है, नमाजें पढ़ते हैं? बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या आलिम विलिम है, हाफिज है, या तालिब मैं इल्म है, या आम मुसलमान है? हाँ मुसलमान। आम मुसलमान है, ठीक है। तो हम्म, ये आज के मसले पे बात करेंगे आप। कौन सा मसला है? क्या इस्लाम में अगर आपने किसी बच्ची को गोद लिया, मिसाल के तौर पे हम्म, आपने 3 साल की बच्ची को गोद लिया, ठीक है, हम्म, हम्म, यानी मैं चलो एक मिसाल देता हूं आपके लिए। आपने शादी की, आपको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप गए और आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि 3 साल की है, ठीक है, आपने उसका हम्म, पालन पोषण किया। अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है या बालिग हो गई है, क्या आप यानी उमर पठान साहब उस बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है? पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये बात कब की है, कौन सी वाली बात कब की है? जो इस्लाम तुमने के लिए जो सवाल। कानून कब के और अब के होते हैं क्या? नहीं वो नहीं बात कर रहा हूँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम मेरे को सवाल करे कि गोद बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या, हाँ, ये सवाल है ना। जी जी, यही सवाल है। मैंने एक पूरा मिसाल बनाई है, एक सिचुएशन दी है आपको, और अच्छा उसी अच्छा। पे आपसे मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप उस बच्ची से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ये बात जो तुमने मेरे को बोले ये बात है कब की? मैं अभी मिसाल आपकी दे रहा हूं और इस्लाम के पसे मंजर पे आपसे सवाल कर रहा हूं मैं कि मैं आज सुनो की ना, तारीख में, मैं फिर से बोलता हूं, आज की तारीख में क्या आप, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझा। समझ गए, ओके, क्या लेकिन पूछना मेरा चाहते हैं? सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो तुमने सवाल करे, हाँ, ये सवाल अभी का है कि पहले का है, ये बोलो मैं। नहीं, अभी 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 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तो तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं होना मेरे को मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ये बात किसके ताल्लुक से है? एक इंसान वो अगर एक बच्ची को गोद लेता है, मैं फिर मैं से बात पूछता समझ में, सवाल समझ में आ गया मेरे को। हूं, तो इसका जवाब क्या है इस्लाम की नजर में, वो बताए ना। आप आपका तब का क्या कर रहे हैं आप? सुनो ना, तो मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात सवाल जो तुमने करे कि भाई गोदी बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या, हाँ, तो कर सकते नहीं तो, कर सकते? तो सुनो ना, तो ये हाँ, बात कब की है? अरे कभी की भी ले लीजिए आप, 1400 साल पहले की ले लीजिए, अभी की ले हाँ लीजिए। अगर हाँ 1400 साल पहले अलाउड हाँ, था तो हम्म, हाँ बोले, और नहीं अलाउड था तो नहीं बोले। आज की तारीख में अलाउड है तो हाँ बोले, नहीं अलाउड है तो बोले कि अलाउड नहीं है, हराम है। वही पूछ रहा हूं, आप दोनों जवाब दीजिए अगर अलग अलग जवाब है तो। अगर 1400 साल की बात करें हाँ, तो ये बात नबूवत की पहली की है या नबूवत की बात की है? आप दोनों बता दीजिए कि नबूवत से पहले क्या मामला था, नबूवत के बाद क्या मामला है, आज का क्या मामला है, तो सब मैं बता वही दीजिए आप। अगर जवाब अलग अलग है, सुनिए मेरी बात, जवाब अगर अलग अलग है तो आप तीनों जवाब दे दीजिए। जवाब अगर सेम है तो वो भी बता दीजिए। एक छोटा सा सिंपल सा सवाल की आप इतनी जलेबी बना रहे उमर साहब, हमको तो लगा था आज आप इस्लाम को ऐसा एकदम परचम उसके गाड़ देंगे। नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं, हिदायत देने का अल्लाह की है ना, बिल्कुल, जिसको अल्लाह चाहता गुमराह भी है, करता है, जिसको शैतान नहीं। चाहता है, जिस ये बात करेंगे तो मैं वापस जाऊंगा। नहीं, मैंने तो अरे पहले, गुमराह करना, मैं अच्छा ये पहले टॉपिक सुनो ना, नहीं है, चलिए इस पे बाद में मैं बात कर लेंगे, हम्म, इस पे बात कर लेंगे। मैंने जो सवाल किया उस पे तो जवाब दे दीजिए आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हाँ, तुम सवाल कर रहे हो तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा। पूरी भाई गहराई में सवाल, जाएंगे, आप तो गहराई में लेके सवाल, जाइए। तो सवाल क्यों कर रहे हैं अभी, ये सवाल है मेरा। क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है हमें जानना है। तो तुम्हारे को मालूम नहीं है? मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से इजाजत है। क्या आप मेरे से अग्री करते हैं? अच्छा इजाजत है, आप आपको मालूम है? जी, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं मेरी बात से कि उमर ने नहीं मैं, अगर एक बच्ची सुनो गोद ली
और वो बड़ी होने के बाद अगर उमर साहब उससे शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम में इसकी पूरी इजाजत है। अच्छा, आप लोग जो करते हैं या बच्ची डिसएग्री करते हैं? सुनो ना, अभी जो बच्ची जो गोद मिली आप बोल रहे गोद मिली वो बच्ची है, हाँ तो हाँ बच्ची का निकाह जो होगा वो बड़ी होने के बाद होगा, जी है ना? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, तो जो बच्ची थी तो वो नबूवत से पहली थी या नबूवत की बात थी, ये सवाल था मेरा। अरे मैं आज की बात कर रहा भाई, उमर भाई तुम क्या तुम्हारा क्या दिमागी अपंग इतने बढ़ गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से? नहीं, भागने की कोशिश नहीं करना, भागना हो तो तुम आता भी नहीं था ना। अच्छा, दोनों जवाब दे दीजिए, नुबुवत के पहले का भी जवाब दे दीजिए और नुबुवत के बाद का भी जवाब दे दीजिए प्लीज। लेकिन जवाब दे, 10 मिनट हो गया आपने जवाब नहीं दिया। नबूवत से पहले तो अहकामात नहीं थे, मालूम है ना ये? हाँ ओके। तो नुबुवत के बाद क्या अहकाम आया? तो नबूवत के बाद की जो शरीयत मुकम्मल हुई 63 साल की उम्र में। ओके हाँ, है ना? तो क्या अहकाम है फिर उसमें? तो उसके अंदर पूरी शरीयत है ना? बिल्कुल, और उस पूरी शरीयत में इस मामले का क्या जवाब है? आप 10-15 मिनट हो गए, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। हलाल तो है तो मैं हलाल हराम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि गोली बच्चे से निकाह करना जायज है कि नहीं, आपका सवाल है, ठीक है? क्या है, जायज है नहीं है? तो मेरे को एक बात का जवाब दो आप, तो बहुत मतलब के अरे दे ना भाई, कब से वेट कर रहा हूँ यार, मैं खामोश हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं, भाई दे कुछ तो आपको पता है उमर पठान साहब, अमित साहब, वो जो हमारे पास 2 देवबंदी मौलाना आए थे, वो जरा शॉर्ट फटाफट, साजिद अगर देखो निकलता है तो फटाफट निकालो। अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो इनके उलमा से ही हम इनको सुनवा देते हैं, ताकि इनको थोड़ी सी गैरत इनके अंदर आए और उसके बाद ये जवाब दे दे, क्योंकि 15 मिनट हो गया है, मैं हर तरीके से घुमा घुमा के कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई जल्दी जवाब देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी शर्म आ रही है। मसला क्या था ना कि मोमिन एक अतड़ी में खाता है इंटेस्टाइन में, हाँ। ये भाई जिस हिसाब से जामुन रखे थे ये 4-5 अतड़ी में तो खाए होंगे जरूर, तो इसलिए वो बातें निकल नहीं पा रही हैं। वो नहीं, असल में मसला ये है साजिद, और ये उमर भाई भी मेरे से अग्री करेंगे कि ये असल में इनको भी शर्म आ रही है कि मैं जवाब दे दूंगा, मैं लाइव हूँ। अब तक तो हमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, ऐसे मामले कभी आवाम के सामने रखे नहीं, तो आप जवाब दे दूंगा तो हम पे लोग जो है वो लानत भेजेंगे और हमको जो है वो कहेंगे कि कितने जलील लोग हैं, इनकी सोच देखो। ये असल में शर्मा रहे हैं, ये डर रहे हैं, मसला ये है, वरना अभी तक ये जवाब दे देते। ठीक है, एक बात का जवाब देते मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं क्यों जा रहे हैं आप, जब इस सवाल का जवाब देना ना। सुनो ना पहले। जी देखो, हमें मुसलमान, ठीक है, मुसलमान है, हमें मालूम है। हाँ। और हमारा जो यकीदा है, हाँ, वो है गैब की बातों पर ईमान। नहीं ये गैब वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं बात तो सुनो ना पूरी। हाँ अच्छा, गैब की बातों पे आपका ईमान है, ठीक है फिर। हाँ, अल्लाह पर ईमान है, और मरने पर है, दोबारा जिंदा उठाए जाने पर है, फरिश्तों पर है, तमाम नदियों पर, आसमानी किताबों पर, है ना? हाँ। अगर कोई मुसलमान अगर इसके अंदर शक शुबा करेगा कुरान और शरीयत के अंदर और हदीस के अंदर कि ये हो सकता क्या, ऐसा क्यों करा, बता दो समझ में, ऐसा क्यों करा, ऐसा उन्होंने क्यों करे, सहाबा ने तो क्यों करे, माज़अल्लाह नबी ने माज़अल्लाह ऐसा क्यों करे, नहीं करना चाहिए था। आज का जनरेशन क्या है, सुनो ना, आज का पीरियड क्या चल रहा है, अगर कोई मुसलमान सोचता है तो उसी वक्त उसके दिल के अंदर से अल्लाह पाक जो है कि उसको ईमान से निकाल देते हैं। और आखिरी ईमान से निकल जाता सोचेंगे तो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है इसमें, जब तक के आप लोग सुन लो भाई लोग, जब तक के मुसलमान रसूल ने जो बात कही है, उमर पठान, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कही है उसको आंख मूंद कर सिर्फ आपको मानना है, चाहे वो अक्ल में आए या ना आए। बिल्कुल अगर अल्लाह हमारा तो यकीन, अगर रसूलुल्लाह अगर इसमें कोई शक शुबा कर रहा है तो वो उमर भाई, अगर शुबा नहीं करना है, शक नहीं करना है, रसूलुल्लाह जो काम किया ठीक है। अगर रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के साथ वही संबंध बनाते जो हजरत आयशा से बनाया, वो सही होता या गलत? मैं ये बात नहीं सुन सकता, बकवास नहीं सुन सकता, ठीक है। अगर और एक बात है कि
सुनो ना, जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि देखो भाई, मुख्तसर जिंदगी, मुख्तसर दुनिया है, मरना है, कब्र में जाना है, सबको जवाब देना है। तो जन्नत का सौदा मत करो, अपने अकीदे पर, अपने ईमान और यकीन के ऊपर मजबूत रहो, कायम रहो बस। भाई तू तो एतमाद पर अच्छा, आ गया ना, एतमाद पर आ गया जी साहिल साहब। कोई नहीं कोई नहीं। अरे कहाँ चले गए? अभी तो मेरे को सवाल करना बाकी था यार। उमर देखो, शर्म, बेचारा इतना शर्मिंदा हो गया उमर कि जिस उसके साथ जब वो रबड़ी गुलाब जामुन खा रहा था, कितने तेज में कि आज जो है मुर्तदों का हम जवाब दे देंगे। एक सवाल में ठुस हो गया। मेरे को तो अभी और सवाल करने थे भाई, मैं तो आपको बोलने दे रहा था, मैं तो चाहता हूं कि और बोलो। अब तो वीडियो भी बताना बाकी था जो आप जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका जवाब नहीं देना ये इस बात की दलील थी कि आप खुद अपने इस्लाम और अपने रसूलुल्लाह की बातों से शर्मिंदा है। बस मामला ये है कि आप उसको अपने जुबान से अदा करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं वो गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं आप ये बात करके आप जो इस्लाम से बाहर ना आ जाए, दायरे ईमान से आप बाहर निकल ना जाए। बिल्कुल इसी वजह से आप होने के सवाल करो ही मत। लेकिन भाई, मेरा फिर आपसे यह सवाल था कि जो एक नॉन मोमिन है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे फिर इस्लाम में आने के लिए? क्योंकि आप तो दिमागी अपंग है, लेकिन जो नॉन मोमिन है या एक्स मुस्लिम है वो तो दिमागी अपंग नहीं है। वो तो चीजों को देखता है, परखता है, उसके बाद वो कोई चीज को सही या गलत मानता है। आप कैसे किसी को? और फिर मैं तो कहता हूं कि आप लोग दावत का काम ही बंद कर दो। क्यों ही लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हो? जब आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सिर्फ इतनी है कि मानो, तो दूसरों को बुला ही क्यों रहे हो? और फिर अल्लाह ने जो ताना मारा है, वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पे ही रहेंगे, हम ईमान नहीं लाएंगे। तो उसमें अल्लाह कहता है कि अगर इनके बाप दादा गलत है तो आप भी गलत पे चलोगे। तो ऐसा अल्लाह फिर उनके लिए क्यों कह रहा है? वो अपने बाप दादा के दीन पे तुम टिके हुए हो, तुमको सोचना ही नहीं है, तुमको गलत सही देखना ही नहीं है, तो तुमको क्या हक बनता है, तुम्हारे अल्लाह को क्या हक बनता है, तुम्हारे रसूलुल्लाह को क्या हक बनता है कि वो दूसरों के अकीदे पे फिर सवाल उठाए? तुमको जितने भी वो रील्स बनाने वाले हैं उनके कमेंट्स में जाके देखो, वो बैसाखी का जो सहारा लेते हैं, कृष्णा, ब्रह्मा और ये सीता, राम, ये आप जो सहारा लेते हो वो किस लिए लेते हो? फिर वहां आपको क्यों फिर गलत और सही का फैसला करना है? जब आप खुद अपने बारे में गलत और सही का फैसला नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा मानना चाहते, तो दूसरों के बारे में आप लोग दिमाग क्यों चलाते हो कि ये गलत है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है? इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने मेरे को कई बार सुना होगा कि मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिपोक्रेट। अपने लिए एक अलग कायदा, दूसरों के लिए एक अलग कायदा। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा हिपोक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे उमर साहब ने, अच्छा हुआ, मैं तो इनको अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट आए उन्होंने और इस्लाम की उन्होंने हकीकत बताई। थैंक यू सो मच उमर साहब। थोड़ा देर और अगर आप रुकते ना तो और ज्यादा अच्छा लगता, और हम आपसे इस्लाम बाहर निकालते। ये लगा दो यार, जो भाई जवाब नहीं दे रहे थे, इनसे पहले ये क्या नहीं जवाब देंगे? इनसे पहले इनके 2 उलमा इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। देखिए, लगाओ अमित साहब। ने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको नहीं, स्कूल ये वाला भेजा, नहीं यार। वो बिल्कुल जवान हो चुकी है। क्या इस्लाम अच्छा, वही है, तुमको ओके। इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो? वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं आपकी सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से।